अरे हे बॅरिकेड बंद करा. पाठीमागचे लोक काढा ते बाहेर काढा छत्तीसगडमध्ये सांगतात की 3100 रुपये धानाला भाव देऊ, 1000 रुपये बोनस देऊ. मग ते देशाचे प्रधानमंत्री आहेत तर तुम्ही तिथे 3100 रुपये भाव द्यायला निघालात. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, हे केलेलं विकलेलं सरकार भारतीय जनता पार्टीचं विचाराचं सरकार, या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढल्याशिवाय आपण आता कोणी शांत बसू नका, हे आव्हान या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना करतोय. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना या हल्लाबोलच्या या आंदोलनामध्ये आपलं स्वागत करत असताना आपण जोरात नारे लावू, हल्ला बोल, हल्ला बोल, खोके सरकार, खोके सरकारवर, खोके सरकारवर, खोके सरकारवर, खोके सरकारवर, हल्ला बोल, हल्ला बोल. हल्ला बोल मोर्चा में हमारे साथ बंटी शेड़के जी है. क्या बताएंगे किस पर हल्ला बोल, किन विषयों पर हल्ला बोल? ये जो है ना देवेंद्र और एकनाथ का है झोल, देवेंद्र और एकनाथ का है झोल, इसलिए हमने निकाला कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल. उसके बाद में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्रातले एकनाथ आणि देवेंद्र हे झाले आहेत थंडगार. त्यामुळे महाराष्ट्रातला युवक हा बेरोजगार, शेतकरी का मुद्दा आहे, बेरोजगार का मुद्दा आहे. आणि त्याच्यानंतर जे आहे कुठं ना कुठं एकनाथची आणि देवेंद्रची आतमधून लढाई म्हणून वाढली आहे महाराष्ट्रामधलं महागाई. या सर्व बाबी आहे, सर्व बाबींवरती जे आहे आमचे सन्माननीय श्रीकांतजी ढोलके पण आमच्या सोबत आहे. याने लाएंगे अभी पोल खोल के हमारे श्रीकांतजी ढोलके. तो ये सारी जो चीज़ें, सारी चीज़ों के ऊपर में हमने यानी महाराष्ट्र की जनता ने, बेरोजगार युवा ने, पीड़ित काश्तकार ने, पीड़ित महिलाओं ने, इन सभी ने जो है आज विधान भवन के ऊपर में हल्ला बोल किया है. सिर्फ जो है कहीं ना कहीं पर एक नानाबू हमारे एक समझ लीजिए एक एग्जाम्पल है, यानी सैंपल है कि ये नानाबू नहीं, तो ये नानाबू का मोर्चा नहीं था, ये राहुल गांधी जी का मोर्चा नहीं था. ये जो है यह आज पीड़ित जो वर्ग है, पीड़ित वर्गों का आज मोर्चा था. और आपने दिखाऊंगा 3 से 3.5 लाख यानी आज हम लोग यहाँ पर हम 0 माइल के पॉइंट पर है, जहाँ पर नागपुर का संतरा है, नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ सिटी है, यहाँ से लेकर तो दीक्षा भूमि तक, वो कोने तक वहाँ पर सम्मानीय नागरिक वहाँ पर खड़े थे. तो यह किस लिए थे? क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं. और राहुल जी गांधी इनके मार्गदर्शन में और सभी हमारे कांग्रेस के नेता जो मंच के ऊपर में थे उनके नेतृत्व में नहीं, यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज का ये हल्ला बोल मोर्चा जो है विधान भवन के ऊपर में निकाला गया था. जिस शायराना अंदाज में आपने जो ज्वलंत समस्याएं सामने रखी, क्या वो वहां तक शीत सत्र अधिवेशन के अंदर तक जाएगी? यानी अभी आप लोगों ने हमको मदद करके हम जैसे लोगों को भेजना चाहिए, तब जाके वो सारी चीज़ें अंदर जाएगी. और हमारे नेता जो है वो तो और अच्छे से जाएगी, और बाकी जो हमारे नेता है वो तो उठाने ही वाले हैं. और अभी आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र ने और एकनाथ ने की है कर्मचारियों के साथ में बेवफाई, ऐसे कौन कर्मचारी है? वो सफाई कर्मचारी है. सफाई कर्मचारियों का भी मोर्चा हमने 3 दिन के पहले निकाला. उनकी क्या मांगे है? दिव्यांगों की क्या मांगे, अपंगों की क्या मांगे, हैंडीकैप्स की क्या मांगे है? आज नागपुर शहर में 3,366 करोड़, 3,366 करोड़. और यही नागपुर शहर में देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है, लोग 50-50 करोड़ देने के बाद में मुख्यमंत्री बनते, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो 50-50 करोड़ रुपए देने के बाद में उप मुख्यमंत्री बने. तो उनकी ये जो नागपुर महानगर पालिका है ना, इसका बजट ये 3,366 करोड़ का है. 5% निधि दिव्यांगों के लिए, हैंडीकैप के लिए, जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनाई नहीं आता है, हाथ जिनके कटे हैं, पैर जिनके कटे हैं, ऐसी जो दिव्यांग है ना, उनके लिए 5% निधि उनके लिए आरक्षित रहता है. 168 करोड़ रुपए, कितने? 168 करोड़. लेकिन 168 करोड़ रुपए में ये दिव्यांगों को भी ये लोग फायदा नहीं दे रहे. नागपुर महानगर पालिका कहीं ना कहीं पर ये दिव्यांग जो है, ये दिव्यांग नहीं है, ये सरकार दिव्यांग है. 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए को हर दिव्यांग को, हर अपंगों को, भाइयों को, उनको हर साल 2 लाख रुपए नागपुर महानगर पालिका देती है. दिए क्या? नहीं दिए. 2017 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं. पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका का GR है, परिपत्रक है, आदेश है, सब कुछ है. हाउस में पारित हुआ कि जो पंतप्रधान आवास योजना जो रहेगी उसमें 50,000 रुपए दिव्यांगों को, अपंगों को, हैंडीकैप को, जिनको बेचारे को दिखता नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे दिव्यांगों को
50,000 रुपये पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत देंगे। नागपुर शहर में 22 ऐसे दिव्यांग है जिनका घर महानगर पालिका ने जब्त किया। नागपुर शहर में 22 ऐसे दिव्यांग है जिनका घर जब्त किया, महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का घर उनको दिया नहीं। उसके बाद में 5 लाख रुपए एक मंडल हम 13 तारीख को क्यों मोर्चा निकालने वाले दिव्यांगों का, दिव्यांग क्यों मोर्चा निकालने वाली है। एक नाथ शिंदे जी ने, उनके तरफ में मंडल आता है मुख्यमंत्री महोदय की तरफ, सामाजिक न्याय दिव्यांग मंडल उनका बना हुआ है। दिव्यांग मंडल, दिव्यांग आर्थिक मंडल बनने के बाद में 5 लाख रुपए अनुदान नहीं, लोन स्वयं रोजगार के लिए कौन मांगता है, दिव्यांग। और लोन मांगने के बाद में वो लोग कहते कि नहीं हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया और उसके बाद में 4 फोटो दे दिए, हाँ टैक्स पावती दे दी, इलेक्ट्रिक बिल दे दिया, रजिस्ट्री चाहिए घर की वो भी दे दी, लेकिन उसके बाद में भी कहते नहीं। दो विधायक बच्चू कडू साहब ने उस दिन कहा नहीं, 2 गवर्नमेंट के जो ये रहते हैं अधिकारी, उनका आप ये लेके आओ, क्या लेके आओ, गारंटर। अरे आपको अगर समझ लो, आपको अगर लोन निकालना है, आपके घर के लोग आज गारंटी नहीं दे सकते, तो ये सही में सरकारी अधिकारी जो गारंटी दे सकते वो भी 2। तो इसलिए वो मोर्चा हम आने वाले 13 तारीख को निकालने वाले। मुद्दे इस हल्ला बोल मोर्चा में आपने रखे हैं, वो मुद्दों पर कुछ क्या सरकार से अपेक्षा है, क्या लगता है उन पर कुल हल निकल पाएगा? पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, आम नागरिक कहीं ना कहीं पर जो है ना, मुर्दाड नहीं मर्द बनेंगे, खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे। मुर्दाड नहीं मर्द बनेंगे, खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे। आज ये स्वभाव के नागरिक बन गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये सरकारों के ऊपर में इन लोगों को भरोसा है नहीं, सरकार के ऊपर में भरोसा नहीं है। सिर्फ लोगों को उनकी क्या पीड़ना है, यानी किस प्रकार से वो लोग पीड़ित है, ये पीड़ित लोगों की उनकी जो मांगे है और उनकी जो परेशानी है, वो परेशानी दिखाने के लिए विधान भवन के ऊपर में मोर्चा निकाला जाता है। उसके बाद में आपको भी पता है, जितना भी नागपुर शहर में मंत्रिमंडल है, ये हमारी जो नागपुर है, ये नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ सिटी है, यानी टाइगर कैपिटल है नागपुर। और नागपुर के अगल बगल में आप देखा जाए करंडला है, नागपुर के अगल बगल में ताड़ोबा है, नागपुर के अगल बगल में पेंच है, नागपुर के अगल बगल में ये रुखड़ का गेट है, नागपुर के अगल बगल में कर्मचारी है, सारे जंगल है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो मंत्री है यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये मंत्री भी जानवर है, ये यहाँ पर अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। और रही बात, आप एक दिन पहले का पेपर देखो, मैंने कहीं ना कहीं पर व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा भी है, वहाँ पर 1 टन कितनी 1 टन दारू की बोतलें वहाँ पर मिली, बराबर है भैया। ये आकाश गुजर जी, इनको पूछो, इनका कैटरिंग का काम है गुजर कैटर्स, तो इनका ये कहना है 1 टन वहाँ पर दारू की बोतलें मिली। उसके बाद में क्या मिला, तो 1.5 टन वहाँ पर मटन की हड्डियाँ मिली और चिकन की हड्डियाँ मिली। ये पार्टी करने के लिए आती है मंत्रिमंडल यहाँ पर। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को लेकर लोग त्रस्त हो चुके हैं। आने वाले समय में जनता इनको दिखाएंगी, आज जनता ने दिखा भी दिया। 2,75,000 कितने 2,75,000 यहाँ पर जो है मोर्चा में शामिल हुए थे। शीत सत्र अधिवेशन का तीसरा दिन और महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से विधान भवन पर विशाल मोर्चा निकाला गया है, हल्ला बोल मोर्चा जिसका नाम रखा गया है। विभिन्न समस्याओं को और सरकार के, राज्य सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया है। हमारे साथ महिला कांग्रेस नागपुर शहर अध्यक्ष नैश नुसरत अली हमारे साथ है। आपने ये मालाएं पहनी है, इसमें कुछ जो फल्ली है और ये नोटों की है, इस क्या कारण है इसका? सीधी सी बात है, 10 रुपए पाव की चीज़ 30 रुपए पाव हो गई। गुलाबी नोट कहीं दिख नहीं रहे, इसी के लिए पहना। मतलब आम चीज़ें, आम परेशानियां रोड पर आ गई है, फिर भी ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार होश में नहीं आ रही है। ये अमीरों की सरकार है, इसमें अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आम महिला, एक गृहिणी अपना घर कैसे चलाती है ये उसको पता है, क्योंकि सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, रेट कम नहीं हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं छिछोरापन। देश के प्रधानमंत्री जी को उनके पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि देश की महिलाएं जिनका आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, आपने उस दिन धन्यवाद दिया 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, और वही कल मोया मोत्रा को आपने उसको निष्कासित कर दिया। 490 पेजेस की उसके पूरे पेपर्स थे और आपने 30 मिनट में उसको डिसीजन दे दिया। कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा रीडर है जो 495 पेज 30 मिनट में पढ़ लेता है? वो कोई कॉप की नेता नहीं थी, उसको लोगों ने चुन करके MP बना करके भेजा है।
महिलाओं का पक्ष रखती है। उसकी गलती क्या थी? क्योंकि उन्होंने 65 सवाल किए संसद में अदानी के खिलाफ। मोदी जी और अदानी जी एक गाना गाते, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे देश मगर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसका साथ नहीं। ये है भ्रष्टाचारी सरकार। आप समझिए जिस तरीके से आज आम महिला, आम पुरुष, आम युवा त्रस्त हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर किसानों के पक्ष में, महंगाइयों के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और महिला सुरक्षा की जो एक महिला सुरक्षा, एक महिलाओं की जो इज्जत को तार तार करने का काम जो किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी की अध्यक्षता में आज महिलाएं रोड पर आ चुकी हैं। हमारी महाराष्ट्र की महिला प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संध्याताई सवा लाखे जी, आज उन्होंने हमारे अंदर इतनी एनर्जी और बूस्टर भरा है कि आज हम सब यहाँ पर रोड पर हैं। क्या लगता है, हल्ला बोल मोर्चा के माध्यम से अभी शीतकालीन सत्र शुरू है, तो क्या आपका समाधान कुछ निकल पाएगा? सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी? देखिए, हमारा काम है आवाज़ पहुँचाना, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं जनता के लिए बात कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा जनता है। यहाँ पर मैंने कुछ सुना, फ्लाइट में बीजेपी के कुछ नेता आए, वो पेंच गए घूमने को, ताड़ोबा गए घूमने को, वो टूरिस्ट प्लेस समझ के आ रहा है, एंजॉयमेंट। राज्य के मुद्दे कौन सॉल्व करेगा? एमएसपी पे बात क्यों नहीं की जा रही है? किसान चिल्ला रहा है, मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, एमएसपी की कोई बात ही नहीं करता। ऐसा क्यों? मुद्दे तो बहुत है, अगर आप देश के मुद्दे लेंगे तो बहुत है। मैं पूरा दिन पूरी रात बोल सकती हूँ, इतने मुद्दे हैं। कुछ अपेक्षा है सरकार से अभी? देखिए, अभी भी वक्त है बीजेपी के पास में, वो सुधर जाए, वरना पूरी देश की जनता रोड पर आकर के पता नहीं इनका फिर सही में हल्ला बोल करेगी। थैंक यू। और एक महिला हमारे साथ है, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लिए है और उसमें नोट उनके मुंह में ये इस तरह से दिखाई गई है। इन्हीं से जानेंगे, इस तरह की पोस्टर क्यों लगाई है, ये गले में सब्जी लगाई है, क्या मतलब है इसका? ये भिंडी जो 10 रुपये पाव थी अभी 30 रुपये मिल रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए, इसलिए हमने जो निषेध किया है उसलिए भिंडी का जो यानी जो सब्जियां है वो हमने डाली है। और इनके मुंह में इसलिए ये नोट डाली है कि ये पूरे खा कर बैठे ना। 2000 की नोटें तो पूरी गज्जम कर दी है, कहीं दिख नहीं रही है। आज हम पब्लिक को दर्शन करवा रहे हैं कि नई नोटें हैं, निकली है, जो आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये तो खाकर बैठे, बंद कर दी इन्होंने ये सारी नोटें, इसीलिए हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा यही कहना है। ये आपके पास क्या है और क्या मतलब है इसका? ये पानी की हंडी है। ये हंडी जो पानी हमें शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई हुई है, मीटर पानी का बिल जो आ रहा है, उसके निषेध में हम ये हंडी फोड़कर इस हल्ला बोल का निषेध और इस सरकार का निषेध करने के लिए हमने ये हंडी लाई है। उनसे ये जताना चाहते हैं कि जो सबसे ज़रूरी पानी है उसमें भी आपने बढ़ा दिया। लोग अगर खाने की चीज़ों में तो आप बढ़ा ही रहे हो, लेकिन अगर पीने को पानी भी बराबर नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? इसलिए हम ये हंडी लाए हैं और ये हंडी हम इस सरकार के अगेंस्ट में आज फोड़ना चाहते हैं। पानी की महंगाई पे फोड़ हल्ला बोल हमारा इसलिए है कि सरकार बहुत सो चुकी है, उनको जगाने के लिए ये हल्ला बोल है। और ये हल्ला बोल और चलते ही रहेगा, ऐसा रुकेगा नहीं, हल्ला बोल होते ही रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर विधान भवन शीत सत्र अधिवेशन का तीसरा दिन है और बड़े पैमाने पर हल्ला बोल मोर्चा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर ये आयोजन किया गया है। बेरोजगारी से लेकर तो किसानों के मुद्दे से लेकर सभी मुद्दों पर सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किया गया है। यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष जो है नाना पटोले, इन्होंने भी संबोधित किया और एक विशाल ये कार्यक्रम किया गया और इस प्रकार से सरकार को जगाने की यहाँ पर कोशिश की गई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कुणाल पानूरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।